दोस्तों वेलकम टू एम्स कंप्यूटरोलॉजी। इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू रेफर अ सेल फ्रॉम वीबीए मैक्रो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वीबीए मैक्रो के थ्रू अपने सेल को कैसे रेफरेंस दिया जाता है। सपोज करो आप वीबीए के अंदर कोई कोड लिख दो, उसमें आपने जो भी कोड लिखा है तो उस कोड का जो रिजल्ट हमको मिलने वाला है वो हमारी एक्सेल शीट के ऊपर क्या मिलने वाला है। यानी कि वीबीए के थ्रू सब कुछ अगर आप एक्सेल शीट के अंदर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे टाइप करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीबीए में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए अपना खास टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे वीबीए मैक्रो के थ्रू आप अपने सेल को रेफर करा सकते हैं। मतलब एक्सेल के अंदर जो भी हम डेटा टाइप करते हैं वो नॉर्मली डेटा टाइप करते हैं, बट इसमें हम सीखेंगे अगर आप वीबीए के अंदर कोई कोडिंग करते हैं और उस कोडिंग का जो इफेक्ट हमारी एक्सेल शीट के ऊपर पड़ने वाला होता है वो क्या पड़ने वाला होता है। यानी कि वीबीए के अंदर हमने कोई कोड लिखा तो उसका रिजल्ट हमको हमारी एक्सेल शीट के ऊपर मिलना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते अपने प्रैक्टिकल की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पर मेरा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो आपको सबसे पहले वीबीए यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन की विंडो ओपन करनी है, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है Alt+F11। आपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है Alt+F11, तो आपकी विजुअल बेसिक की विंडो ओपन हो जाएगी। या फिर आपको शॉर्टकट की जरूरत नहीं है तो आपको टैब बार में ऊपर ऑप्शंस मिलता है डेवलपर टैब, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपका टैब यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, राइट क्लिक बटन प्रेस करेंगे, कस्टमाइज रिबन पर आपको जाना है। कस्टमाइज रिबन पर जैसे जाएंगे आपके सामने एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे आपको डेवलपर टैब ऑप्शन शो होता हुआ नजर आएगा। आपको इस पर टिक लगा देना है। जैसे आप इस पर टिक लगाएंगे और नीचे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पर शो होता हुआ नजर आएगा। तो आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है। सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है विजुअल बेसिक का, उस पर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से इसके नीचे शॉर्टकट की दिखा रहा है Alt+F11, ये भी प्रेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर विजुअल बेसिक की एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैं आपको बता दूं एक्सेल के अंदर जो डेटा टाइप किया जाता है 4 टाइप से आप डेटा टाइप कर सकोगे, यानी कि 4 मेथड होते हैं। सबके बारे में बताने वाला हूँ, चारों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरा यहाँ पर विजुअल बेसिक की विंडो ओपन है, इसको उठाकर मैंने साइड में यहाँ पर रख लिया है। और मैं साइड में क्यों रखा है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि पीछे यहाँ पर मैं जो भी कोडिंग करूंगा यहाँ पर पीछे क्या हलचल मचने वाली है। डिटेल्स में जानने वाले हैं, बने रहना वीडियो में, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मॉड्यूल ऐड करना है। मॉड्यूल ऐड करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको दिख रहा है इंसर्ट बटन, इंसर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलता है आपको मॉड्यूल का। मॉड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक मॉड्यूल की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखना आपको मॉड्यूल, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम आता है मॉड्यूल नंबर 1। जैसे इंसर्ट पर जाकर आप क्लिक करेंगे मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से मॉड्यूल ऐड होते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज योर मॉड्यूल नेम, अगर आप चाहते हो कि आपने मॉड्यूल का नेम चेंज करना तो आप आसानी से कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आपको कोई भी नाम रखना चाहते हो तो अपना नाम रख सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले नेम चेंज करने के लिए आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है ऊपर, और नीचे ऑप्शंस मिलता है आपको प्रॉपर्टीज विंडो का, जिसकी शॉर्टकट कीज होती है F4। इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यू कैन सी यहाँ पर देखेंगे आपका जो मॉड्यूल है उसका नाम यहाँ पर मॉड्यूल दिखा रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? मैं यहाँ पर जैसे कि टाइप कर देता हूँ कुछ भी, मैंने यहाँ पर टाइप कर सेल, और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया रेफर, मैंने सेल रेफर यहाँ पर टाइप कर दिया और एंटर की का जैसे यूज करूंगा यू कैन सी ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपका सेल रेफरेंस यानी कि मॉड्यूल का नेम चेंज हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो ये जाना हमने कि अपने मॉड्यूल का नाम कहाँ से रीनेम कर सकते हैं आप। क्लियर? इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कोई भी टाइप करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर कोई भी एक्टिव सीट हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ये जो मेरी सेल है ना, एक्टिव सेल मेरी ये है। मेरे जो यहाँ पर एक्टिव सेल है दोस्तों वो ये है। अब एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है एक्सेल शीट के अंदर, मैंने बताया था अभी पीछे कि जो भी सेल सिलेक्टेड होती है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। यहाँ पर आप डेटा टाइप कर सकते हो आसानी से, कुछ भी जैसा आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? बट अगर डेटा मुझको यहाँ पर वीबीए के थ्रू लिखना है एक्टिव सेल के अंदर तो वो कैसे लिखेंगे जानने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेथड हम यहाँ पर जानेंगे। पहला मेथड हमारा यहाँ पर यह है दोस्तों कि एक्टिव सेल के अंदर डेटा कैसे टाइप करते हैं। मैंने बताया एक्सेल शीट के अंदर क्लिक करके टाइप कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं कोडिंग लिखूँ ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा टाइप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सब,
और अपना सब्जेक्ट लिखने के बाद अपना यानी कि जो भी नाम मैक्रो का आप देना चाहते हो XYZ आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेल रेफरेंस। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग, मैंने अपना नाम दिया। आप नाम मैक्रो का कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड्स होने जरूरी नहीं कि आपको यही नाम रखना है, जो भी नाम आपको बेटर लगे अपनी राय से यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट को शुरू किया और मैक्रो का नाम यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग यहाँ पर दे दिया है। एक्टिव सेल के अंदर डेटा टाइप कराना है तो यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी पड़ेगी, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू और इक्वल टू बटन प्रेस करके जो भी आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर आपका आएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइप करी एक कमांड एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू और इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया एम्स कंप्यूटरोलॉजी। मतलब इसका समझ लो हमने ये कहा है कि इसको ये बता दिया कि सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर एक कमांड टाइप करी हमने एक्टिव सेल, यानी कि हमारी सीट के अंदर जो भी एक्टिव सेल है डॉट उसके अंदर वैल्यू लिखी जाए कौन सी, जो बराबर हो किसके, इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि मैं इसको रन करा कर देख लेता हूँ पहले, यानी कि इस सेल के अंदर एक्टिव सेल के अंदर यहाँ पर एम्स कंप्यूटरोलॉजी लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा और ऊपर आपको रन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रन बटन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यू कैन सी द मैजिक, पीछे यहाँ पर देखना आपको शीट के अंदर, थोड़ा जरा यहाँ पर ध्यान दे, मैंने एक्टिव सेल डॉट वैल्यू लिखा था और एम्स कंप्यूटरोलॉजी मैंने चाहा था जो मेरी एक्टिव सेल है उसके अंदर एम्स कंप्यूटरोलॉजी लिख करके आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर नंबर्स फिल हो जाए यानी कि नंबर यहाँ पर लिख करके आना चाहिए था, तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक्टिव सेल अगेन लिखेंगे और जी मैं यहाँ पर एक्टिव सेल सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, मैंने जैसे कि मैंने ये वाली एक्टिव सेल सेलेक्ट की और मैं अपनी वीबे के अंदर यहाँ पर कोडिंग में जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ACTI वी एक्टिव सेल, मैंने यहाँ पर टाइप करा डॉट वैल्यू VALUE वैल्यू मैंने यहाँ पर टाइप करा और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कोई भी नंबर, मैं यहाँ पर नंबर टाइप कर देता हूँ 786 मैंने यहाँ पर टाइप किया। याद रहे कि अगर आपको एक्टिव सेल के अंदर टैक्स को लिखना है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे और नंबर को अगर यहाँ पर लिखना है तो टाइप करना है तो विदाउट इन्वर्टेड कोमा लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 786 टाइप करा और इसको रन कराने के लिए मैं देखूंगा यहाँ पर, जैसे कि ऊपर जाकर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 786 आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से अपने एक्टिव सेल के अंदर आप डेटा टाइप करा सकते हो बहुत ही आसानी से। हम चाहते हैं यहाँ पर एक्टिव सेल यहाँ पर हम क्लिक ना करें, मैं चाहता हूँ D और मैं 5 के अंदर डेटा यहाँ पर इस सेल के अंदर डेटा लिखना चाहता हूँ विदाउट एक्टिव किए, यानी कि मैं सेल को एक्टिव भी ना करूँ, यानी कि इस सेल को सिलेक्ट भी ना करूँ और इसके अंदर डेटा आसानी से लिखा जाना चाहिए। तो वो कैसे करना पड़ेगा आपको यहाँ पर टाइप करना है स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर जिस भी सेल के अंदर आप डेटा यानी कि जिस भी सेल रेफरेंस के अंदर आप डेटा टाइप करना चाहते हैं उसका यहाँ पर लोकेशन दे देंगे, यानी कि D5 के अंदर में उसको यहाँ पर डेटा टाइप करना है। इज दैट क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे क्लोज, अगेन डॉट लगाना है और उसमें हमको क्या लिखना है, ऑब्वियसली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर टाइप कर देंगे वैल्यू VALUE वैल्यू टाइप करेंगे। वैल्यू टाइप करने के बाद और आपको यहाँ पर टाइप कर देना जो भी वैल्यू आपको D5 के अंदर टाइप करनी है। मुझको यहाँ पर चलो मैं 786 यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इज दैट क्लियर? मैंने 78 यहाँ पर टाइप करा और मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था आप डिबग टूल बार में इनटू बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की F8 होती है, सॉरी। तो मैं यहाँ पर F8 बटन प्रेस करूंगा, F8 प्रीव्यू देखें, यू कैन यहाँ दिख रहा है आपको प्रीव्यू। और जैसे मैं अगेन F8 बटन प्रेस करूंगा D5 पर ये आ चुका है और जैसे ही अगेन F8 बटन प्रेस करूंगा और आप देखेंगे यू कैन सी द मैजिक D5 सेल के अंदर यहाँ पर मैंने इसको वैल्यू दी थी, यानी कि D5 के अंदर वैल्यू लिखी जाए कौन सी, 786। तो यहाँ पर आसानी से लिखी गई है। इज दैट क्लियर? ये तो ठीक है, यहाँ पर आपने D5 का यहाँ पर ये रेंज यानी कि सेल रेफरेंस दिया और उसके अंदर वैल्यू लिखा दिए, एक सेल की बात है। अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझको E1 से लेकर के E10 तक डेटा लिखना है, अब आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर आपको सेल रेफरेंस में कोई डेटा टाइप करना है, सेम वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करेंगे और आपको कहाँ से शुरू करना है, जैसे कि E1 से मुझको डेटा टाइप करना है, E1 से लेकर के और यहाँ पर 2 लगा देंगे यानी कि कोलोन का निशान जो होता है और हमको यहाँ पर E10 तक डेटा टाइप करना है। स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे क्लोज और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है इक्वल टू, यहाँ पर टाइप करेंगे और इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमको टैक्स अगर वहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर टैक्स को टाइप करा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर एम्स ही ले लेता हूँ, एम्स मैंने टाइप करा और इसका इनवर्टेड कॉमा कर दिया क्लोज। अब ये जो मेरा यहाँ पर एम्स है यानी कि इस सेल रेफरेंस के अंदर E1 से लेकर के E10 तक ये सेल रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या, ये चेक करने के लिए आपको मैंने बताया है इनटू यानी कि F8 शॉर्टकट की जो होती है हमारी, F8 और जैसे मैं F8 बटन प्रेस करूंगा, जरा ध्यान देना दोस्तों सीट पर क्या होने वाला है, F8 वाओ आप देखेंगे, यानी कि मैंने इसको रेफरेंस दिया था E1 से लेकर के E10 तक और एम्स यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो सब में यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। अगेन ये अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग टूल है।
वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके जरूर बताना ये टिक्स आपको कैसी लग रही है। इंटरेस्टिंग है ना। आपको कॉलम का और रो का अगर रेफरेंस देना हो तो आप उस कंडीशन में भी डेटा लिख सकते हो, सेल रेफरेंस। नहीं यहाँ समझ में, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मुझको यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर ये रेंज दी थी, यानी कि E1 से लेकर के E10 तक, ई कॉलम है और 10 नंबर की रो है। अगर मैं इसको ये बता दूं कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसमें जैसे कि आपका हो सकता है फॉर एग्जांपल मानो ये एफ, ये ए ले लो, पहले नंबर का हमारा क्या है, कॉलम है और 10 नंबर की रो है। इज दैट क्लियर। मतलब कि 1 नंबर के कॉलम में 10 नंबर की रो के अंदर जो ये सेल है इसके अंदर डेटा टाइप हो जाना चाहिए। यारी बात समझ में, मतलब कि A10 के अंदर डेटा टाइप होना चाहिए और वहां पर हम A10 नहीं लिखेंगे, हमको कॉलम का नंबर देना है और रो का नंबर देना है। यानी कि कॉलम हमारा ए कौन सा है, पहला है, रो हमारी कौन सी है 10, तो A10 के अंदर यहाँ पर वैल्यू लिखी जानी चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने वीवे के अंदर आपको आना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सेल, ब्रैकेट को कर देना स्टार्ट। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे आपको कौन से कॉलम के अंदर या फिर कौन से रो के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रो को टाइप करते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रो, यानी कि 10 नंबर की रो में कॉमा लगा देंगे और जी 1 नंबर के कॉलम में वैल्यू हमारी लिखी जानी चाहिए। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, यहाँ से डॉट लगाएंगे, हमको इसके अंदर क्या लिखना है, वैल्यू टाइप करनी है। तो अगर यहाँ पर टाइप कर देंगे वैल्यू, VALUE वैल्यू, मैंने यहाँ पर टाइप करा, इक्वल टू, और इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप क्या टाइप कराना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करा दिया INDIA इंडिया और इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज। ठीक, अब इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है, कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे, F8। ओह सॉरी, यहाँ पर वो दिखा रहा है कंपाइलर एरर। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर ये खुद दिखा रहा है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो उसको सिग्नल भी देता है। तो इसको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करो। तो हमने यहाँ पर जो टाइप करा है ओनली सेल टाइप करा है, ये सेल्स होता है दोस्तों। यहाँ पर जैसे सेल्स टाइप करेंगे यहाँ पर ये सेल्स होता है यहाँ पर। और इसको ठीक कर लिया हमने। ठीक करने के बाद अब अगेन आपको यहाँ पर प्रेस करना है कीबोर्ड से F8 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 F8, यहाँ पर प्रेस करते रहेंगे और ये सभी वर्किंग कर रहा है। ऊपर दिखना आपको, यानी कि आपने जो ऊपर कमांड लिखी है तो वहाँ पर वो राइट तरीके से वर्किंग करके दिखा रहा है। अगेन F8, और अब देखना यहाँ पर हमने क्या देखा, सेल्स के अंदर, यानी कि 10 नंबर की जो रो है और पहला नंबर का जो कॉलम है उसके अंदर वैल्यू लिखी जानी चाहिए, कौन सी, इंडिया। F8 जैसे अगेन बटन प्रेस करेंगे, यू कैन सी द मैजिक, पहला नंबर का कॉलम है, 10 नंबर की रो, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ चुका है, इंडिया। इज दैट क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट और इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रोग्रामिंग वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। ज़्यादा जो जितने भी प्रोग्रामर होते हैं वो इसी सेल रेफरेंस का यूज ज़्यादा करते हैं। किसी रेंज में सेल रेफरेंस में डेटा लिखना है तो जैसे D1 में लिखना हो आपको डेटा, फॉर एग्जांपल आपको डेटा टाइप करना है D1 के अंदर, या फिर आपको टाइप करना है F1 के अंदर, या आपको टाइप करना है G1 के अंदर। G1 ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, 1 होना कंपलसरी नहीं है, आपको कोई भी कॉलम में कोई से भी रो के अंदर आप डेटा टाइप कर सकते हो आसानी से। इज दैट क्लियर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसको F8 दे लेता हूँ, अगेन यहाँ पर मैं टाइप करा लेता हूँ, जैसे कि कोई भी आपको यहाँ पर रेंज टाइप कर देनी। मैंने यहाँ पर टाइप करा रेंज, RANGE रेंज, और इनवर्ट ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पर आपको सेल्स का रेफरेंस देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझको G4 के अंदर डेटा टाइप करना है। इज दैट क्लियर। G4 के अंदर इन्वर्टेड कोमा करेंगे, यहाँ से क्लोज, ब्रैकेट को अगेन क्लोज करेंगे। इज दैट क्लियर। डॉट लगाएंगे, उसके अंदर हमको क्या लिखनी, ऑब्वियसली वैल्यू लिखना है, और यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और उसके आगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर, अगर आपको टैक्स चाहिए तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, नहीं चाहिए तो नंबर चाहिए तो बिना इन्वर्टेड कोमा के लिखेंगे। यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर टाइप करा देता हूँ यहाँ पर और इन्वर्टेड कोमा करूँगा क्लोज। इज दैट क्लियर। इसको मुझे अगर चेक करना है तो अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, F8 यहाँ पर प्रेस करते रहेंगे, सभी कमांड हमारी वर्किंग कर रही है। और मैं जैसे अगेन F8 बटन प्रेस करूँगा, यू कैन सी द मैजिक, यहाँ पर देखेंगे रेंज G4 के अंदर वैल्यू हमारी सॉफ्टवेयर आनी चाहिए थी, G4 के अंदर हमारी आ चुकी है, देखो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ। इज दैट क्लियर। अगर आप चाहते हो कि रेंज हमको दे, यानी कि जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ पर एक्टिव सेल के अंदर रेंज दी थी और उसके अंदर वैल्यू हमारा एम्स लिखा हुआ आया था। इज दैट क्लियर। तो रेंज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वैल्यू आप टाइप करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप टाइप कर देंगे रेंज, RANGE रेंज, और यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट को जैसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रेंज फिल करा देंगे, मतलब देखो यहाँ सेल 1 2 3 4 5 एज रेंज के रूप में आपको यहाँ पर देना है। जैसे मुझको ये टाइप कराना है, यानी कि ये F1 से लेकर के और मुझको F5 तक डेटा चाहिए मुझको, यानी कि यहाँ पर मैंने रेंज दिए F1 से लेकर के F5 तक मुझको डेटा चाहिए। ब्रैकेट करूँगा यहाँ पर क्लोज, क्लोज करने के बाद इक्वल टू बटन में प्रेस करूँगा यहाँ पर, और मुझको यहाँ पर क्या चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर, चलो मैं हार्डवेयर लिख देता हूँ, HARDWARE हार्डवेयर, इन्वर्टेड कोमा करूँगा मैं अगेन
क्लोज। बस आपको इतना करना है। F8 बटन प्रेस करूंगा, F8 यहाँ पर मैं प्रेस कर लूँ, F8 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 और यहाँ पर जैसे ये वर्किंग कर रहा है F8। और जैसे मैं अगेन F8 बटन प्रेस करूंगा, रेंज यानी कि F1 से लेकर के F5 तक हमारा हार्डवेयर लिखा हुआ आना चाहिए। F8 बटन प्रेस करूंगा, यू कैन सी द मैजिक। आप देखेंगे यहाँ पर F कॉलम के अंदर, ठीक है, नाम का जो कॉलम है हमारा, और इसमें F1 से लेकर के F5 तक यहाँ पर हार्डवेयर लिख करके आ चुका है। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सीखते रहे सिखाते रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।